अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तान के चंद ऐसे सियाहती मुकामात जो एडवेंचर से भरपूर हैं, जहां आप सैर के लिए जाएंगे एक लम्हा भी उकताहट या बोरियत महसूस नहीं करेंगे। वैसे तो माशाल्लाह पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें बहुत सारे सियाहती मुकामात हैं, जिनमें सकाफती विरसों के अलावा पहाड़ी इलाके, झील, नदियाँ, दरिया, समंदर, नेशनल पार्क्स, ग्लेशियर्स, इसके अलावा भी बहुत से सियाहती मुकामात हैं, लेकिन चंद एक आपको आज के इस वीडियो में बताए जाएंगे। दोस्तों, आज जिन मुकामात के बारे में आप जानने वाले हैं, अगर आप पहले भी वहां गए हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में अपना तजर्बा लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग सैर की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए आसानी हो। शुक्रिया। मोहतरम नाजरीन कराम, हम आपके लिए इस चैनल के जरिए बहुत अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं। आप भी दूसरे भाइयों की तरह चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस मुनफरिद प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, दुनिया में सबसे तेजी के साथ बढ़ती हुई सियाहत एडवेंचर टूरिज्म है। इस सैर का भरपूर लुत्फ उठाने के लिए आपको एक टूरिस्ट गाइड की जरूरत पड़ेगी, जो आपको वहाँ हर जगह मिल जाएंगे, जो चंद सौ के इवज आपकी सैर में एडवेंचर की मिठास का जायका भर देंगे। एडवेंचर टूरिज्म से मुराद आप पैराग्लाइडिंग करें, पहाड़ों पर पैदल सफर करें, पहाड़ों के ऊपर चढ़ें, खूबसूरत बागात और कुदरत के हसीन नज़ारे करें। इसमें राफ्टिंग, स्कूबा डाइविंग और इसी तरह की बहुत सी सरगर्मियां आ जाती हैं। एडवेंचर टूरिज्म के बहुत से फायदे हैं। आपकी सुस्ती खत्म कर देगी, आपका जिस्म मजबूत और तंदुरुस्त हो जाएगा। ये टूरिज्म आप में एक नई रूह फूंक देगा। इसकी दो इकसाम हैं, हार्ड एडवेंचर और सॉफ्ट एडवेंचर। जो हार्ड एडवेंचर है वो वाकई बहुत हार्ड होता है, जिसमें आपको जिस्मानी और जहनी तौर पर मजबूती दिखानी पड़ती है। इसमें लोग रस्सियों के जरिए ग्लेशियर और पहाड़ों पर चढ़ते हैं और एक बहुत आला किस्म का एडवेंचर करते हैं। ये ऐसे माहौल में भी होता है जहां ठंड बहुत ज्यादा होती है, जैसे ग्लेशियर्स पर चढ़ना वगैरह। जबकि सॉफ्ट एडवेंचर सियाहत का एक बहुत उम्दा तरीका है, जिसमें कम खतरा लेकिन मुश्किलात जरूर होती हैं। सॉफ्ट एडवेंचर के लिए आपको एक काबिल गाइड की जरूरत पड़ेगी। अगर आप किसी होटल में रुकते हैं तो होटल वाले भी आपको एक गाइड की सहूलत फराहम कर सकते हैं। सॉफ्ट एडवेंचर एक ऐसी सियाहत है जिसको तकरीबन पूरी दुनिया के 45 करोड़ लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 2022 में एंजॉय किया था, और पाकिस्तान में पिछले साल तकरीबन 23 लाख गैर मुल्की लोगों ने एडवेंचर के लिए पाकिस्तान का रुख किया था। पाकिस्तान का हर खिता एक दिलचस्प तजर्बा फराहम करता है। चित्राल से कालाश तक, देवसाई से खपलू तक, करीमाबाद से नलतर, पासू से फेरी मिडोज तक, मैं तो कहूँगा मेरे मुल्क का हर खिता पुरस्कून और पुरफिजा है। ये तमाम बातें बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमारे मुल्क के टूरिज्म पर खास तवज्जो नहीं दी गई। लोग सैर के लिए जाते हैं, घूम फिर कर वापस आ जाते हैं, और असल सैर का पता ही नहीं होता कि हम जिस जगह आए हैं वहाँ कैसे कैसे इंजॉय कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना असली टॉपिक। नंबर 1, फिशिंग इन देवसाई। देवसाई का मैदान गिलगित बल्तिस्तान में स्कर्दू, अस्तोर और खरमिंग के दरमियान वाक़या है। देवसाई का मुकाम सतह समुंदर से 4114 मीटर की औसत बुलंदी पर वाक़या है। देवसाई नेशनल पार्क भी देवसाई मैदानी इलाकों का हिस्सा है। वस्ती एशिया में तिब्बती सतह मुर्तफा के बाद देवसाई को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सतह मुर्तफा माना जाता है। यहाँ मौसम सरमा में इंतहा की सर्दी होती है, जबकि मौसम गर्मा भी कोई खास गर्म नहीं होता। अगर आप एडवेंचर के लिए देवसाई जाना चाहते हैं तो आपको अगस्त के महीने में जाना चाहिए, ताकि आप नेचर का भरपूर मजा उठा सकें। देवसाई नेशनल पार्क दिल लगी नबातात और हैवानात के लिए जाना जाता है। मौसम बहार के दौरान मैदानी इलाके तमाम रंगों के जंगली फूलों से ढके होते हैं, जिस पर मुख्तलिफ रंगों की खूबसूरत तितलियां उड़ रही होती हैं, और वादी में एक महसूर कुन खुशबू आपको दीवाना बना देगी। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत झील भी आपकी मुंतजिर है, जिसे देवसाई के ताज में जुड़े जवाहरात से मुशाबहत दी जाती है। इस झील का नाम शिवसर है। 4142 मीटर पर वाक़या शिवसर झील दुनिया की बुलंद तरीन झीलों में शुमार होती है। इसके एक तरफ बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं और दूसरी तरफ जंगली फूलों से ढके हुए सरसब्ज मैदान की खूबसूरती है। अगर मौसम साफ हो तो आप यहाँ से नांगा पर्वत के पहाड़ों का भी नजारा कर सकते हैं। देवसाई का मुकाम या देवसाई नेशनल पार्क आपको मुख्तलिफ इकसाम के जानवरों से भी मिलाएंगे। जी हाँ, यहाँ जंगली हयात
जंगलात की भी वसी इकसाम पाई जाती हैं। घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये इतने आम नहीं हैं, लेकिन उनका नजर आ जाना मुमकिन है। ये इंसानों से दूर ही रहते हैं। यहाँ पर आप भूरे रीछ, हिमालयाई आइबैक्स, मोटे मारमोट, सुर्ख लोमड़ी, गोल्डन मारमोट जिसे मुकामी लोग फिया के नाम से पुकारते हैं, उसके अलावा सरमई भेड़िए, लद्दाख यूरियल और बर्फानी चीतों के अलावा इस इलाके में 124 से ज़्यादा इकसाम के खूबसूरत परिंदे भी होते हैं, जिनमें गोल्डन ईगल, लैमरजियर्स, ग्रिफन गिद्ध, लॉर्ड फाल्कन, पेरेग्राइन फाल्कन, यूरेशियन स्पैरोहॉक और स्नोकॉक के अलावा बहुत से परिंदे देख पाएंगे। देवसाई को ट्राउट मछलियों का खजाना भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सी छोटी छोटी नदियाँ और झीलें हैं जिनमें लातादाद ट्राउट मछलियाँ पाई जाती हैं। अगर आप मछली पकड़ना चाहते हैं तो वहाँ से आप मछली पकड़ने के आलात खरीद सकते हैं या खुद घर से साथ लेकर जा सकते हैं। ताज़ा मछली पकड़कर आप अपनी सैर को 4 चांद लगा सकते हैं। अगर आप कैंपिंग करने का जज्बा रखते हैं तो कैंप लगाकर भी इंजॉय कर सकते हैं और रात का नज़ारा ऐसा सुहाना होता है कि आप कभी भी इसको भूल नहीं पाएंगे। नंबर 2, रॉक क्लाइंबिंग एट लेडी फिंगर पीक। वादी हुंजा गिलगित में लेडी फिंगर पहाड़ी चोटी है, जिसे बबलू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। ये कराक्रम सिलसिले के बिल्कुल जनूब मगरिब में एक मुनफरिद किस्म की खूबसूरत पहाड़ी है। ये अपनी मुनफरिद शक्ल की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसे पूरी दुनिया से लोग देखने आते हैं और इस पर चढ़कर एडवेंचर का भरपूर मजा हासिल करते हैं। ये एक नोकीली दिखने वाली खूबसूरत चट्टान है जिस पर बर्फ बहुत कम पड़ती है। इसके साथ वाली चोटियां बर्फ से ढकी होती हैं। लेडी फिंगर की ऊंचाई 6000 मीटर है, जो तकरीबन 20,000 फुट बनती है। यहाँ एडवेंचर हासिल करने के लिए आपके अंदर भी एक हौसले का पहाड़ होना चाहिए ताकि आप इस चोटी पर चढ़ सकें। चढ़ने के बाद उतरने का भी एक अलग मजा है, क्योंकि आपको उतरने के लिए पैराग्लाइडिंग करना होती है, जो वाकई आपके लिए एक मुनफरिद और लाजवाब एडवेंचर साबित होगा। नंबर 3, स्कीइंग इन डिफरेंट रीजन्स। अगर आप मौसम सरमा में एडवेंचर हासिल करना चाहते हैं तो आपको मुख्तलिफ जगहों पर स्कीइंग करने के मौके हासिल होंगे, जिनमें वादी नलतर का स्की रिजोर्ट, रत्तू जो अस्तोर के इलाके में है वहां भी, और अस्तोर में भी आपको स्की रिजोर्ट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के शुमाल मगरबी सरहद पर मालम जब्बा जैसे खूबसूरत मुकाम पर भी स्कीइंग का खूबसूरत नजारा मिल सकता है। मालम जब्बा में पाकिस्तान का बेहतरीन और खूबसूरत स्की रिजोर्ट है और इसका नजारा साल भर खूबसूरत होता है। यहाँ हर साल मालम जब्बा इंटरनेशनल अल्पाइन स्की कप चैंपियनशिप का भी इनेकाद होता है, जिसमें दुनिया भर के स्कायर्स शमूलियत इख्तियार करते हैं। स्कीइंग करने के लिए आपको एक दफा सर्च करने की जरूरत होगी, क्योंकि मौसमी हालात और दूसरी वजूहात की बिना पर आपको परेशानी का सामना हो सकता है, जिसमें एक टिकट बुकिंग है जो अक्सर सयाहों की ज्यादा तादाद की वजह से मुश्किलात पैदा करती है। नंबर 4, शंदूर पोलो फेस्टिवल। शंदूर पोलो ग्राउंड जिला चित्राल में वाक़या है। पोलो ग्राउंड चित्राल शहर से तकरीबन 168 किलोमीटर पर वाक़या है। चित्राल शहर से ग्राउंड तक जीप के जरिए रसाई मुमकिन है। शंदूर टॉप पर हर साल पोलो के खेल का इनकाद किया जाता है। पोलो देखने आने वालों के लिए एक कैंप विलेज भी बनाया जाता है। इस खेल को देखने और खेलने के लिए बहुत सारे गैर मुल्की सयाह हर साल इस इलाके का रुख करते हैं। आमतौर पर इस खेल का इनकाद जुलाई के महीने में किया जाता है। ये खेल 1 घंटे तक जारी रहता है, जिसमें 10 मिनट के वक्फे की वजह से इसे 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। नंबर 5, K2 क्लाइंबिंग। सर करने वाली तमाम पहाड़ी चोटियों और पहाड़ों में से सख्त तरीन मुश्किल तरीन चोटी K2 पहाड़ की है। K2 दुनिया का सबसे बुलंद तरीन दूसरा पहाड़ है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। पाकिस्तानी पहाड़ों पर चढ़ने वालों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। पाकिस्तान में कोहे पैमाई के लिए बहुत से मुकामात हैं, जिसमें शिमाली कराक्रम, हिमालय, कोहे हिंदकश और पामीर के इलाके शामिल हैं। ये तमाम पहाड़ी इलाके मुश्किल तरीन सफर के साथ साथ दुनिया के सबसे खूबसूरत और दिलकश नज़ारों के घर हैं। नंबर 6, वाइट वाटर राफ्टिंग या
कायाकिंग। व्हाइट वाटर राफ्टिंग के साथ आप बगैर किसी तजर्बे के सफेद पानी के बड़ी लहरों का तजर्बा कर सकते हैं, और अगर आप खतरों के खिलाड़ी हैं तो आप व्हाइट वाटर कैकिंग कर सकते हैं। इसमें महारत की जरूरत होती है। पाकिस्तान में बहुत से तेज बहने वाले दरिया हैं। ये दरिया दुनिया के सबसे शानदार पहाड़ी सिलसिलों से निकलते हैं और बहीरा अरब में शामिल होने से पहले पूरे मुल्क में इंतहाई तेज रफ्तार के साथ सफर करते हैं। इन दरियाओं में चित्राल, हुंजा, इंडस यानी दरिया सिंध जो तिब्बत के पहाड़ी सिलसिलों से निकलता है, दरिया स्वात और नीलम वगैरह शामिल हैं। पाकिस्तान की राफ्टिंग इसकी ट्रैकिंग की तरह दुनिया भर में मशहूर है। मुल्की और गैर मुल्की लोग पाकिस्तान में शौकिया और पेशा वराना सलाहियतों को निखारने के लिए मुख्तलिफ दरियाओं का रुख करते हैं। पहली बार राफ्टिंग करने आने वालों के लिए मुख्तसर तरबियती प्रोग्राम भी होते हैं। ज्यादातर मुकामात पर राफ्टिंग के लिए सारा साल मौसम खुशगवार होता है। दरिया स्वात राफ्टिंग के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। अगर आप स्वात का दौरा करें तो राफ्टिंग का मजा हासिल करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। नंबर 7, पैराग्लाइडिंग। पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अब पाकिस्तान में पैराग्लाइडिंग को फरोग दे रहा है, जिसके नतीजे में अब पाकिस्तान के लोग इस एडवेंचर को खतरनाक नहीं समझते। पाकिस्तान में पैराग्लाइडिंग के चंद मुकामात आपको बताते हैं। खानपुर डैम। खानपुर डैम पर भी आपको पैराग्लाइडिंग का तजर्बा हासिल करने को मिल सकता है। ये टेक्सला हरिपुर रोड पर वाक़या है। हंगोल नेशनल पार्क में भी अब पैराग्लाइडिंग का इफ्तिताह हो चुका है। पीर चनासी कश्मीर का पैराग्लाइडिंग का एडवेंचर आपको बादलों में उड़ने का मौका फराहम करता है। इसी तरह रावलाकोट, आजाद कश्मीर, कलर कहार, चित्राल, हुंजा, कराक्रम, मुबारक विलेज जो कराची में वाक़या है, वहाँ भी पैराग्लाइडिंग के सेमिनार मुनक्कद किए जाते हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।